स्वागत है आपका नाइट शिफ्ट सीरीज़ की स्टोरी नंबर 3 में। ये कहानी अहमद की है। अहमद बहुत ही गरीब मगर नेक दिल लड़का था और वो अपने परिवार का खर्च बड़ी ही मुश्किल से चला पाता था। गरीबी के कारण उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसने जगह जगह हाथ पैर मारे मगर उसके परिवार का खर्च पूरा ना हो सका। इसलिए उसने टैक्सी चलानी शुरू की, जिसके बाद उसके हालात थोड़े बहुत सही हुए, मगर फिर भी उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। कभी सवारी मिलती थी तो कभी पूरा पूरा दिन खाली ही रहता था, मगर किसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चला रहा था। उसने कभी भी उम्मीद नहीं हारी थी। उसे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था। काफ़ी दिन तक वो ऐसे ही करता रहा, मगर जब उसे लगा कि इस तरह से उसके घर का पूरा खर्च नहीं चल सकेगा, तो उसने नाइट शिफ्ट में भी काम करना शुरू कर दिया। दिन के साथ साथ वो अब रातों में भी गाड़ी चलाने का फैसला कर चुका था। और फिर रात में खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके सड़कों पर दौड़ाता। कभी किसी बस अड्डे पर तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता। कभी कभी रात में उसे सवारियां मिल भी जाती थीं। इससे थोड़ा बहुत उसे मुनाफा हो जाता था। इस तरह से उसका खर्च चल रहा था। बताता चलो, ये कहानी उस दौर की है जब शहरों में टैक्सियों का चलन नया नया था और इस वजह से सवारी ढोने वाली टैक्सियां बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। उसका काम इसी तरह से चल रहा था। वो बस स्टेशन से या फिर रेलवे स्टेशन से अपनी सवारियां उठाता और उन्हें अपनी मंजिल पर छोड़कर आ जाता। रोज वो इसी तरह से अपना काम कर रहा था। एक दिन इसी तरह से वो अपनी एक सवारी को उसकी मंजिल पर छोड़कर वापस आ रहा था। अब रात का वक्त था। अब सड़कों पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। वो बियाबान अकेली सड़क पे तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता हुआ स्टेशन की ओर आ रहा था। तभी सड़क के किनारे उसे एक निहायत खूबसूरत और लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। उस इंसान ने हाथ देकर अहमद की गाड़ी को रोकना चाहा। अहमद ने उसके पास जाकर ब्रेक लगाई और शीशे से झांक कर कहने लगा, जी कहिए, कहाँ छोड़ दूँ आपको? वो इंसान बोला, मुझे थोड़ा आगे तक जाना है। ये कहने के बाद अहमद ने गाड़ी खोली और वो शख्स अंदर आकर बैठ गया। अहमद ने गौर किया, उस शख्स का लिबास बहुत ही कीमती और नया लग रहा था और जितना खूबसूरत वो था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी छोटी बेटी थी। वो देखकर हैरान था कि उसने कभी भी इतना खूबसूरत शख्स और कोई भी बच्चा नहीं देखा था। जब वो थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो उस शख्स ने गाड़ी रुकवा दी और अपनी बच्ची को लेकर नीचे उतर गया। उसने ये नहीं पूछा कि कितना किराया हुआ है, बस अपने जेब से मोटी सी गड्डी निकाली और अहमद के हाथों में थमा दी और वो अहमद से कहने लगा, अगर हो सके तो कल इसी वक्त आकर हमें यहीं मिलिए। ये कहकर वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर एक तरफ निकल पड़ा। जिस तरफ वो जा रहा था उस तरफ वहाँ पे आसपास कोई बस्ती नहीं थी। बस वो अकेले ही अपनी बच्ची को गोद में लिए एक तरफ चलता चला जा रहा था। अहमद 5,000 रुपये देखकर हैरान और बहुत खुश भी था। उसे इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं थी। वो खुशी से अपने घर चला गया और अपनी बीवी शबाना को उसने वो रकम दिखाई। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, अहमद, छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी रकम देने वाला इंसान कौन है और आखिर ये पैसा उसने किस तरह से कमाया होगा? अब ये सोचकर अहमद भी थोड़ा सा हैरान हुआ। फिर वो बोला, कैसे भी कमाया हो, लेकिन हमने तो अपनी मेहनत से कमाया ना, हमने तो किसी से लूटा नहीं। इस पर शबाना कहने लगी, मगर होशियार रहना, रात के इस वक्त वो तुम्हें रोज़ बुला रहा है, कहीं वो कोई क्रिमिनल ना हो। अहमद कहने लगा,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस उसको अपनी जगह पर छोड़ देना है। हमारे ज़रूरत भर के ऐसे पैसे हो जाएं तो हमें फिर टैक्सी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अहमद दूसरे दिन रात के वक्त उसी जगह पर अपनी टैक्सी लेकर पहुंचा। उसे वो आदमी दिखाई दिया। इस बार उसके साथ अपनी बच्ची के साथ साथ एक बेटा भी था। वो अपने दोनों बच्चों के साथ अहमद की टैक्सी पे बैठ गया और उसे वहीं पर छोड़ने को कहा जहां पिछली रात वो उतरा था। अहमद ने उसे उसी जगह पर छोड़ दिया और फिर उसने 5,000 रुपये दिए। अब अहमद ये रकम पाकर और भी खुश हो गया। 2 दिन में उसने 10,000 रुपये कमा लिए थे, जो उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा थे। अहमद तीसरे दिन भी अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पर पहुँचा। इस बार वो देखता है कि 2 बच्चे और ज़्यादा थे और उनके साथ वही आदमी। वो उनकी टैक्सी में सवार हुआ और सीधे चलने लगा। अहमद को कभी भी उन्हें अपनी टैक्सी में बैठाते खौफ ना आया था। वो जब भी उन्हें बैक मिरर से देखता तो वो बच्चे और वो शख्स उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अपनी तरफ खींचने वाले लगते हैं। उसका मन करता कि वो उन्हें देखता ही रहे। इसी तरह से उसका सफ़र मुकम्मल होता। रोज़ रोज़ अब अहमद उसी जगह पर जाता था और उसे 5,000 रुपये मिलते थे। एक दिन की बात है, अहमद उसी जगह पर पहुंचा तो इस बार उस आदमी के साथ उसकी बीवी भी थी। अब जब अहमद ने उन लोगों को गाड़ी में बिठाया और आगे चल पड़ा तो अहमद ने उनसे पूछने की कोशिश की। उसने बड़ी हिम्मत करके उससे कहा, बुरा न मानिए तो एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। वो लोग कहने लगे, हाँ पूछो। इस पर अहमद कहने लगा, आप लोग इतनी रात में यहाँ से वहाँ तक सफ़र करते हैं और जहाँ उतरते हैं वहाँ कोई होता भी नहीं है। इस पर वो आदमी ठहाके मारकर हंसने लगा और कहने लगा, थोड़ी ही दूर पर हमारा घर है, हम लोग तो बस सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, घबराओ नहीं, हम कोई मुजरिम नहीं। ये कहकर दोनों हंसने लगे। अहमद को थोड़ी हैरानी हुई, मगर फिर वो अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। अपनी जगह पर रुका तो इस बार उसको उस आदमी ने 5,000 रुपये के साथ साथ कुछ सिक्के भी दिए जो चांदी और सोने के थे। वह आदमी अहमद से कहने लगा, चुपचाप अपने घर का खर्च चलाओ। बस ये कहकर वो अपने बीवी बच्चों समेत वहाँ से चला गया। अहमद ये रकम पाकर बहुत खुश हुआ। उसने शबाना को भी दिखाया। शबाना भी ये सब देखकर खुश थी, मगर उसके दिल में शंका भी हो रही थी। उसने कहा, अहमद, जिस तरह के हालात तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो इंसान नहीं कोई और ही मखलूक है। अहमद बहुत हैरान हुआ। वो कहने लगा कि तुम कहना क्या चाहती हो? शबाना ने कहा, मेरा मतलब जिन्नात से है। क्या जिन्नात? अहमद ने चौंकते हुए कहा। तो शबाना कहने लगी, अक्सर सुना है कि रातों को कई लोगों के साथ ऐसे वाक़ये पेश आए हैं जिनमें उनकी मुलाकात जिन्नातों से हुई, और जैसा कि तुम बता रहे हो, मुझे यही लगता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन है, कोई नेक दिल जिन जो तुम पर मेहरबान है। अहमद ये सुन के थोड़ा हैरान हुआ। फिर वो कहने लगा, तो शबाना, मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं वहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ? शबाना कहने लगी, डर तो मुझे भी लग रहा है, हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, अब वहाँ जाना बंद कर दो। उसकी बात पर अहमद कुछ सोच विचार कर कहने लगा, लेकिन शबाना, ये भी तो हो सकता है कि हम लोग गलत सोच रहे हों। वो लोग कोई रईस इंसान ही हो जिनके पास बेशुमार दौलत हो। शबाना कहने लगी, मगर इतनी दौलत किसके पास कि रोज़ तुम्हें 5,000 रुपये दे? अहमद कहने लगा, एक से बढ़कर एक है इस दुनिया में। ये सब कहकर वो सोचने लगा कि अगर शबाना की ही बात सही निकली तो फिर मेरा क्या होगा। वो अगर जिन निकले और किसी दिन गुस्से में आकर मुझे कत्ल कर दिया तो फिर इन सब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। अहमद यही सब सोचता रहा। फिर उसने शबाना से कहा, देखो शबाना, कुछ दिन टैक्सी चला लेते हैं, जब थोड़े और पैसे हो जाएंगे तो मैं टैक्सी चलाना बंद कर दूंगा और फिर हम लोग यहाँ से दूर जाकर कहीं अपना घर बसाएंगे। शबाना कहने लगी, ठीक है, लेकिन मेरी मर्जी तो ये कहती है कि तुम अब वहाँ पे मत जाओ। अहमद कहने लगा, घबराओ नहीं, बस कुछ दिन की बात है। शबाना उसे मना करती रही, लेकिन अहमद नहीं माना। अहमद
रोज़ रात को टैक्सी लेकर चला जाता। वो जानने की कोशिश करता मगर उसे कुछ पता न चलता कि आखिर जिन सवारियों को वो बैठा रहा है वो कौन है। एक रात की बात है, वो उन लोगों को उनके मंजिल पर छोड़कर हाथ में पैसे लेकर वहाँ से जाने लगा। उसने बैक मिरर में देखा वो लोग सड़क से नीचे उतरकर एक तरफ जाने लगे थे। अहमद ने गाड़ी रोकी और फौरन गाड़ी से उतरकर उन्हीं लोगों के पीछे चला गया। वो उन लोगों को देख रहा था। वो लोग अपने बच्चों के साथ सीधे वीरानी की ओर जा रहे थे। अहमद हिम्मत करके कुछ दूर उनका पीछा करता चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने बहुत हैरान कर देने वाली चीज़ देखी। उसने जो देखा उसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि वो इंसान और उसकी बीवी समेत उसके बच्चों का कद धीरे धीरे लंबा होता चला गया और वो लोग कुछ दूरी पर जाकर हवा में ही गायब हो गए। ये देखकर उसका शरीर कांप गया और वो उल्टे पांव वहाँ से भागा। गिरते पड़ते वो अपनी टैक्सी तक पहुँचा। उसने टैक्सी स्टार्ट की और सीधा अपने घर चला आया। घर आया तो हाँफते हुए वो धड़ से पलंग पर गिर गया। शबाना थोड़ी सी घबरा गई। वो उससे पूछती रही कि क्या हुआ, मगर उसकी सांसें उसे कुछ बोलने की इजाज़त ही नहीं दे रही थी। कुछ देर के बाद जब उसकी सांसें धीमी पड़ी तो वो शबाना को सब कुछ बताने लगा। सारी बातें सुनने के बाद शबाना बहुत ज़्यादा दहशतज़दा हुई। शबाना कहने लगी, आज के बाद तुम्हें रात में टैक्सी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास अब बहुत जितना भी है वो बहुत है। अहमद ने भी अब रात में टैक्सी चलाने से तौबा कर ली। उसने टैक्सी चलाना ही बंद कर दिया और उसने बचे खुचे पैसे से अपना घर बदला और इसके साथ उसने नया कारोबार भी शुरू कर दिया और फिर वो ठीक से रहने लगा। अहमद कभी भी दोबारा उस जगह पर नहीं गया, मगर फिर भी अहमद के दिल में उस इंसान का डर था। हालांकि उसने कभी भी अहमद का कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर अहमद उससे खौफजदा हो चुका था। वो अक्सर रात में बाहर निकलने से बचता था। जब से उसने अपना शहर छोड़ा था तब से उसे वो इंसान कभी दिखाई नहीं दिया। एक दिन की बात है, अहमद एक होटल में बैठा हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वही शख्स उसके सामने खड़ा था। अहमद डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। उस शख्स ने अहमद से कहा, घबराओ नहीं, आराम से बैठो। ये कहकर वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। अहमद की घिघी बन चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस शख्स ने अहमद का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, घबराओ नहीं, बैठो। अहमद भी उसके सामने बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, देखो, मैं इंसान नहीं, मैं कोई और मखलूक हो ये तो तुम जान ही गए होगे। हम जिन्नातों में से हैं, मगर हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे बच्चों ने बस इस बात की जिद की थी कि वो भी इंसानों की तरह गाड़ी में बैठकर सफ़र करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी पर रोज़ बैठता था क्योंकि तुम वहाँ से गुजरा करते थे। इसके अलावा हमारा तुम्हारे ऊपर तुमको नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। तुम खौफजदा मत रहा करो, बिल्कुल आज़ाद ख्याल से रहो। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा आकर, मगर तुम खौफजदा होकर अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करो। खुल के ज़िंदगी जियो, नेक दिल हो और नेक दिल बने रहो, लोगों की मदद करो। बस मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस मैं यही कहना चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये कहकर वो शख्स अपनी जगह से उठा और उसने एक थैला निकाला, उसे अहमद के सामने रख दिया और वहाँ से उसे सलाम करके निकल गया। वो थैला उठाकर अहमद घर लाया। उसने देखा तो उसमें बेशुमार दौलत थी। उस दिन के बाद से अहमद के दिल में ज़रा सा भी खौफ नहीं रहा।